इस वक्त रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से 14 दिन से लापता बाघ और बाघिन। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरा मुकुंदरा रिजर्व छान मारा है। MT4 बाघिन और MT1 बाघ की दहाड़ सुनाई नहीं दी है। अब रणथंभौर और सरिस्का के एक्सपर्ट बाघों की तलाश करेंगे। 1 दर्जन से अधिक टीमें बाघों की तलाश में जुटी हुई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कोटा के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इतने समय से बाघों का न मिलना कहीं कोटा शहर वासियों के लिए बुरी खबर लेकर नहीं आए। आशंकाएं जताई जा रही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से 14 दिन से बाघ और बाघिन नदारद है, लापता है। विभाग के अधिकारियों ने पूरा मुकुंदरा रिजर्व छान मारा है। MT4 बाघिन और MT1 बाघ की दहाड़ सुनाई नहीं दी है। रणथंभौर और सरिस्का के एक्सपर्ट अब बाघों की तलाश में जुटेंगे। 1 दर्जन से अधिक टीमें बाघों की तलाश में जुटी हुई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कोटा के लिए रवाना हुए हैं। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाघ और बाघिन लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। अब रणथंभौर और सरिस्का के एक्सपर्ट बाघों की तलाश में जुटेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। योगेंद्र, लगातार मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को छान मारा है अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय भी है। MT1 बाघ और MT4 बाघिन को लापता हुए 14 दिन हो चुके हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने गार्ड्स हैं, उन्होंने पूरा मुकुंदरा हिल्स को छान मारा है, लेकिन अभी तक इनको बाघों की दहाड़ कहीं से भी सुनाई नहीं दी है। निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय जरूर बन गया है, क्योंकि पिछले महीने अगस्त माह में बाघिन की मौत हुई थी, बाघ की मौत हुई थी, उसके बाद बाघिन के शावक की मौत हो गई थी और दूसरे शावक का भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। तो अभी तक संभावना यही जताई जा रही है कि बाघिन का जो दूसरा शावक है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका शव भी नहीं मिला है। दूसरी ओर MT4 बाघिन और MT1 बाघ जो लापता हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए पूरा एनक्लोजर छान मारा है। अब इसके अंदर रणथंभौर और सरिस्का के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। उनकी टीम यहाँ पर पूरी निगरानी करेगी, पूरा सर्चिंग करेगी। साथ ही अब इसमें उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है और जो वाइल्ड लाइफ वार्डन जो चीफ हैं वो भी कोटा के लिए रवाना हो चुके हैं। वो इनकी मदद करेंगे। ग्रामीणों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक दोनों बाघों के कोई भी पगमार्क नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं एक ही गंभीर विषय जरूर बनता है। हो सकता है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो दोनों जिंदा है या नहीं है, इस पर भी अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन जब तक पगमार्क या उनकी दहाड़ नहीं सुनाई देती, तब तक ये रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने वाली अधिकारियों के लिए घटना है। जी बिल्कुल योगेंद्र, बड़ा सवाल यह है, आधुनिक जमाने में, आधुनिक भारत में इतनी टेक्नोलॉजी का इजाफा हो चुका है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं मुकुंदरा में जिससे कि बाघों पर नजर रखी जा सके, ट्रैकिंग में आसानी हो सके? लेकिन इसके बावजूद भी बाघों के पीछे पीछे पूरी टीम दौड़ रही है। 14 दिन से इन बाघों का कोई पता नहीं लगा पा रही है। आशीष, मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि निश्चित तौर पर देश तरक्की कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं, लापरवाही उनकी साफ तौर पर प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। जो दोनों बाघ और बाघिन हैं जो लापता हुए, उनके कॉलर आईडी कब के खराब हो चुके हैं, उनको ट्रेस नहीं कर पाना सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो उनके जो कॉलर आईडी लगाई गई है वो खराब हो चुकी है। उसको बिल्कुल बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये खराबी होने के बावजूद अधिकारी क्यों नहीं चेते, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर खराबी यहीं से शुरू होती है, अधिकारियों की लापरवाही यहीं से शुरू होती है कि जिस तरह से पहले बाघ और बाघिन की मौत हुई थी, उनकी भी कॉलर आईडी खराब हो चुकी थी और एक ही जगह पर उनका मूवमेंट हो रहा था, वहां से उनका मूवमेंट इधर उधर नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने उसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं की कि बाघिन का मूवमेंट एक जगह ही क्यों आ रहा है।
भुगतना क्या पड़ा, बाघिन की मौत हो गई। और अब जो जो कॉलर आईडी बाघ और बाघिन के लगे हुए हैं वो भी खराब हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक वो बाघ और बाघिन ट्रेस नहीं हो जाते तब तक उनकी कॉलर आईडी को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये समय रहते पहले कर लिया जाता तो आज जिस तरह की समस्या अधिकारियों को, कर्मचारियों को और उच्च स्तरीय कमेटी को जो आ रही है वो नहीं आती। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मुकुंदा टाइगर रिजर्व को एक तरह से खत्म करने की साजिश यहाँ पे रची जा रही है। और उसमें वन मंत्री ने इसमें आदेश दिए कि मुकुंदा टाइगर रिजर्व को किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कमेटी गठित की है, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन हालात अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी क्या स्थिति है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में? कितने बाघ हैं? 2 लापता हैं, इनके अलावा क्या स्थिति है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आशीष, बाघ और बाघिन लापता है, लेकिन इसके अलावा अब वहां पर सिर्फ पैंथर के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये ही 2 बाघ और बाघिन बचे हुए थे और इनके शावकों की तो फिलहाल तो कोई जानकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, किसी को भी नहीं है। एक बाघ और बाघिन की पहले मौत हो चुकी है। अब रहा सवाल इन दोनों बाघों का, तो इनको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए गए हैं। बारिश का मौसम है, सभी जगहों पर जो है सर्चिंग किया जा रहा है, ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। लेकिन अब ऐसा संभावना जताई जा रही है कि विभाग की पकड़ से बाघ और बाघिन काफी दूर निकल चुके हैं, जिनको तलाश कर पाना फिलहाल इन अधिकारियों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं बिल्कुल होता। योगेंद्र, यहाँ पर बड़ा सवाल एक और है कि दिन रात एक किए जा रहे हैं, इनकी तलाश में पूरी मशीनरी लगाई गई है, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। और अगर बात करें कि जो मशीन खराब हुई थी उस मशीन को अगर रिप्लेस करते तो यह नौबत नहीं आती और शायद इतना खर्चा भी नहीं होता। बिल्कुल, अगर मशीन अगर सही हो जाती है और समय रहते उनको दुरुस्त कर लिया जाता है तो बाघ और बाघिन की मॉनिटरिंग हो जाती है, वो कहाँ पे चल रहे हैं, किस तरफ उनका मूवमेंट चल रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी हो जाती। ड्रोन की मदद ली गई है। जो हार्ट एनक्लोजर में जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी अभी किस तरह की निगरानी चल रही है, कौन से कैमरे खराब है, कौन से सही है, इस बारे में भी अधिकारियों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर पूरा घालमेल जो चल रहा है वो लापरवाही का चल रहा है। अगर ये समय रहते अगर बाघ और बाघिन को अगर नहीं तलाश कर पाए तो निश्चित तौर पर कोटा सहित प्रदेशवासियों के लिए एक बुरी खबर और सुनने को मिल सकती है। तो बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे मैं एक और जानना चाहूंगा, अगर ये बाघ बाघिन नहीं मिलते हैं तो क्या कोटा टाइगर रिजर्व सूना हो जाएगा बाघों के बिना? बिल्कुल सही सवाल है आशीष आपका, और इसका सही एक लाइन में जवाब यही है कि मुकुंदा टाइगर रिजर्व जिसमें करोड़ों रुपए लगाकर तैयार किया गया था, लेकिन अगर उसके अंदर बाघ नहीं रहेंगे तो बिल्कुल सूना रह जाएगा। बाघों की दहाड़ जो सुनने को मिलती थी पहले वो सुनने को नहीं मिलेगी। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसी बात का रोष है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, इस वजह से उनको बाघों की दहाड़ सुनने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसमें अधिकारी जांच कर रहे हैं और अधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर और सरिस्का से भी बाघों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर उनको भी शिफ्ट कर दिया जाता है तो उनकी मॉनिटरिंग और उनको ट्रेस करने के लिए किस तरह की जरूरत है वो अधिकारी यहाँ पर गंभीर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे कोटा संवाददाता योगेंद्र महावर, जिन्होंने बताया कि ट्रैकिंग सिस्टम में बड़ी लापरवाही, गंभीर चूक सामने आई है। सिस्टम खराब हो गया लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज एक बाघ और एक बाघिन को खोकर चुकाना पड़ रहा है। बाघ और बाघिन लापता हैं, पिछले 14 दिन से दिन रात एक कर दिए गए हैं। लगातार वॉचिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है।